गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलो शुरू करते हैं निश्चित समाकलन प्रश्न वाला 10.2। पीछे की क्लास में हमने 7 तक के प्रश्न कर लिए होंगे। अगर उसमें से कोई प्रश्न नहीं आया तो फिर से आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो देखो प्रश्न नंबर 8 पढ़ना है निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट्स दी होती हैं। वो लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट 2। तो बोलो सबसे पहले तो इसका समाकलन करो, बताओ किस विधि से हो सकता है। सर प्रतिस्थापन हमें दिख रहा है तो बोलो लिखो माना किसको 1 प्लस log x बराबर क्या t। तो इसका अवकलन करो तो 1/x dx बराबर dt। तो 1/x dx की जगह क्या लिख देंगे dt। सर लेकिन अब अपने को क्या बदलनी पड़ेगी, लिमिट बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बोलो t बराबर हमने क्या माना 1 प्लस log x। तो अब देखो जब x बराबर 1 हो, x का मान कितना हो 1, तो t का ज्ञात करो तो t बराबर 1 प्लस log 1 और log 1 का मान कितना होता है 0, है ना। तो ये 0 हो गया तो t बराबर कितना हो गया 1। फिर x बराबर कितना 2, तो बोलो t बराबर क्या हो गया 1 प्लस log 2। ठीक है, समाकलन बन गया 1 से लेके 1 प्लस log 2 1 प्लस log 2 t का स्क्वायर का dt, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया dt। तो बोलो ये बन गया 1 से लेके, अब इसका कर दो समाकलन। तो समाकलन क्या टी स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा t की घात 3/3। लिमिट रखो 1 से लेके 1 प्लस log 2। अब क्या किया था अपर लिमिट रख के मान माइनस लोअर लिमिट का मान रखो, तो बोलो ये आ गया t की जगह क्या रखो 1 प्लस log 2 का घात 3/3 माइनस t की जगह रखो 1 की घात 3 क्या होती है 1/3। ये आपके लिए क्या आ गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे निश्चित समाकलन। तो अब देखो प्रश्न नंबर 9, ये आपकी किताब। अब बताओ ये सबसे पहले समाकलन कैसे होगा। सर आंशिक विनोम्य वियोजन। बिल्कुल, बोलो क्या समाकलन पहले इसको आंशिक विनोम्य वियोजन करो किसको 1/अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो आंशिक विनोम्य वियोजन a/x माइनस अल्फा प्लस b/बीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से a व b के मान ज्ञात करो, दोनों के बराबर आएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ a व b ज्ञात कर लेना आप, बाकी आएंगे ये। तो बोलो क्या है 1/बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने ज्ञात कर लिया मान लो। तो ये आ गया। अब इसको आप आंशिक विनोम्य वियोजन करो तो ये दोनों बराबर आए तो इनको अलग ले लूँ मैं 1/बीटा माइनस अल्फा। तो अंदर क्या बचेगा 1/x माइनस अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस एक्स। क्यों, यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये इसकी जगह आप रख सकते हो। तो बोलो समाकलन क्या बन गया 1/बीटा माइनस अल्फा। तो बाहर आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। समाकलन कहाँ से कहाँ तक अल्फा से बीटा तक किसका 1/x माइनस अल्फा माइनस प्लस 1/बीटा माइनस एक्स का dx। अब इसका अलग अलग समाकलन कर दो। बोलो अलग अलग करोगे तो ये अलग है इसका अलग है, तो इसका अलग से कर दो इसका अलग से कर दो, ये तो बाहर कॉमन है। एक मिनट, बोलो समाकलन कर रहा हूँ मैं सीधा का सीधा। बोलो इसका समाकलन क्या होगा log x माइनस अल्फा। बिल्कुल ठीक बात है। इसका क्या होगा प्लस बीच में निशान है log बीटा माइनस एक्स। अब यहाँ देखो x किसका है माइनस का, इस वजह से ये समाकलन किस में आएगा माइनस में। और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक अल्फा से बीटा तक। अब लिमिट रख दो 1/बीटा माइनस अल्फा। बोलो सबसे पहले बीटा रखो x की जगह, तो ये हो गया log x की जगह क्या रखो बीटा माइनस अल्फा माइनस log बीटा माइनस बीटा। ये तो रख दिया मैंने बीटा वाला। अब आएगा माइनस लिमिट, लोअर लिमिट तो रखो log x की जगह अल्फा माइनस अल्फा, फिर माइनस ये सूत्र से और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या आया log बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया।
अब देखो बीटा माइनस बीटा 0, अल्फा माइनस अल्फा 0। अब ये देखो दोनों एक जैसे ही क्या है, log बीटा माइनस अल्फा log बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएंगे, 2 log बीटा माइनस अल्फा बट्टा क्या, बीटा माइनस अल्फा। ये आपके लिए क्या हो गया, आंसर। अब ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पहले अपन अनिश्चित समाकलन में कर चुके हैं, आंशिक भिन्नों में रूपांतरित कर। अब तो सिर्फ आपको लिमिट के बारे में बताना है। अब देखो प्रश्न नंबर 10, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, किसको मानूं सर टी, नहीं पता चल रहा तो चलो एक बार हल करते हैं। साइन 2x को क्या लिख सकते हो, वो रखो 0 से π/4 साइन x प्लस कोस x बट्टा 9 प्लस 16। ये इसको क्या लिखो, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक बात है, बिल्कुल ये सर हम लिख सकते हैं का dx। अब देखो 0 से π/4 ये आ गया साइन x प्लस कोस x बट्टा 9 प्लस 16। अब ये देखो 2 साइन कोस x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये होगा 2 साइन ए कोस ए, मतलब एक काम करूँ मैं इसमें एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो देखो क्या होता है। तो ये सॉरी ए नहीं है एक्स है, तो बोलो एक जोड़ा तो ये तो हो गया, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 है ना, तो बोलो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अपने को क्या बनाना है, होल स्क्वायर। ठीक बात। अब देखो 0 से π/4 16 को करूँ तो अंदर देखो क्या आया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। समाकलन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको आना चाहिए। प्लस 1 से गुणा किया तो ये तो हो गया 16। ठीक है, अब प्लस 16 अलग, अब इसके अंदर कोष्टक में ये बचा तो ये अलग से ले लो, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस 1 का dx। अब इसको होल स्क्वायर बनाओगे तो कैसे बनेगा, 0 से π/4 ये 16 और 9 25 होते हैं, तो ये ऊपर तो आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा 25 है ना। अब सर ये माइनस का होना चाहिए बनने के लिए, ये एक किसका चाहिए प्लस का, वो भी बताएंगे। देखिए एक बार प्लस 16 तो बाहर रह गया, अंदर है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस 1 का dx। अब देखो इसको कैसे बनाता हूँ मैं, तो ये तो हो गया 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा ये 25 प्लस 16 है ना। इसमें से मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो अंदर क्या हो गया, ये तो प्लस का और ये माइनस का। अब देखना इसको आप जानते भी हो वैसे, इंटू साइन एक्स। ये किसका होल स्क्वायर है आप आराम से बता सकते हो, वो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। एक स्टेप और लिखो सर, बोलो साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा ये 25 माइनस 16 इधर है। बोलो सर इसकी जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स का dx। अब देख लो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसी को तो मानूंगा तभी तो ऊपर वाला आएगा, बिल्कुल। 0 से π/4 ऊपर तो क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा नीचे है 25 माइनस 16 ये क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर का dx। अब बोलो इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर क्या मान लो, t। तो बोलो मानना साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर t। अवकलन करो तो ये हो गया कोस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स होता है प्लस साइन एक्स dx बराबर क्या हो गया dt। तो बताओ इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख दो। तो फलन क्या बन गया, इधर कर दूं। ठीक है सर एक मिनट, आपको लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। देखो लिमिट भी बदलते हैं उसकी, पहले लिमिट बदल देते हैं उधर से। तो बोलो जब x बराबर 0 तो रखो ये क्या हो गया
साइन 0 माइनस कोस 0 क्या आ गया टी, बिल्कुल। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान -1, तो वो उत्तर कितना आ गया -1। और जब x बराबर π/4, x बराबर π/4 रखा तो बोलो साइन π/4 माइनस कोस π/4 बराबर टी। इसका मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो बोलो टी का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो बोलो अब समाकलन क्या बन गया, इसकी जगह डी टी रखो। ये लोअर लिमिट कितनी आ गई -1 से लेके 0 तक सर। अब देखो ऊपर तो आ गया डी टी बट्टा नीचे क्या आ गया 25 - 16 टी स्क्वायर का डी टी तो है ही। ठीक है, अब ये आपको आराम से आता है। ठीक है, कैसे सर, हम यहाँ से 16 को कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा, बोलो 1/16 बाहर आ गया, तो अंदर क्या हो गया डी टी समाकलन कहाँ से कहाँ तक -1 से 0 तक बट्टा ये 25/16, और इस 25/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 कॉमन आ गया टी स्क्वायर का डी टी। अब ये बताओ 1/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगेगा। उत्तर होता है 1/2a, तो बोलो 1/2 गुना पहले से क्या है 1/16 गुना 1/2, a की जगह कितना है 5/4 इंटू लॉग x प्लस a प्लस x, तो a कितना है ये रहा 5/4 प्लस t बट्टा 5/4 माइनस टी का। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी क्या रख दो लिमिट, लिमिट कितनी आएगी, कहाँ से कहाँ तक होगी लिमिट, बोलो -1 से लेके 0 तक लिमिट रख दो। बोलो लिमिट आई 2 दूनी 4, 2 आ गया। ठीक है, 2 कट गया 8, 8 में जो 40, तो 1/40। ठीक है, लिमिट पहले 0 रखो, 0 रखोगे तो ये बट्टा ये 1 log 1 आ जाएगा, बिल्कुल log 1 माइनस, फिर क्या रखो -1 रखोगे तो ऊपर तो हो जाएगा log ये रहा वाला 5/4 -1 है ना, बट्टा नीचे क्या हो जाएगा 5/4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये लिमिट रख दी। अब ये हल आपको करना आना चाहिए भाई 1/40 log ये तो हो गया log 1 माइनस, अब बताओ 5/4 में से 1 कटाओ तो 1 आएगा, तो ये तो आ गया log 1। ठीक है, बाहर। अब ये बट्टा में है तो चला जाएगा log में माइनस में, तो 5 4 1 4 5 9 9/4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ गया log 9। ये आपको 12वीं क्लास में हो तो आना चाहिए। जैसे ही ये माइनस खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, log 1 से log 1 कट जाएगा, तो बोलो ये क्या आया log 9/40। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 11, बहुत ही आसान है, आपको कर भी लेना चाहिए। बोलो क्या प्रतिस्थापन से होगा, किसको मानेंगे, माना log x बराबर क्या t, तो 1/x dx बराबर dt। ये तो हुआ अपने चर राशि का प्रतिस्थापन। अब करो किसका, लिमिट का, तो लिमिट का जब x बराबर कितना 1/i, तो बोलो t बराबर क्या हो जाएगा log 1/i। ठीक है, इसी प्रकार जब x बराबर e, तो t बराबर क्या हो जाएगा log e। ठीक है, ये आपका हो गया लिमिट का प्रतिस्थापन। ये अब बताओ समाकलन क्या बन गया, 1/i की जगह लिखो log 1/i और log e, और ये हो गया 1/t की पावर 1/3 का dt। अब इसको आगे आपको खुद को हल करना मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा आसान सा समाकलन है। बाद में लिमिट रख देना, पहले अपर लिमिट वाले, बाद माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आप करना। अब देखो प्रश्न नंबर 12, इसका समाकलन भी आपको आना चाहिए। साइन है कोस भी है, तो ये गुणा में है, इनको योग अंतर के रूप में लिखो। तो बताओ कैसे लिख सकते हो इसको, देखना मैं लिख रहा हूँ 0 से π/4। ठीक है,
सर इसके साथ में क्या 2 होना चाहिए, तो ठीक बात है, तो 2 गुणा में ले लो और 2 भाग में दे दो। तो अब तो कर सकते हो इसको आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या आएगा साइन a प्लस बी, तो यानी 2x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी, तो बोलो साइन a कितना 2x माइनस 3x। ये तो होता है योग अंतर के रूप में, जो पीछे के प्रश्नों में मैंने बताया भी है, फॉर्मूला है, ठीक है, वो लगा दिया। यहाँ 1/2, तो 1/2 0 से π/4, ये क्या बचा साइन 5x, तो साइन 5x प्लस साइन माइनस x, क्यों यही तो बचा, का क्या है dx, तो बोलो ये हो गया 1/2 0 से π/4 साइन 5x का dx। ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस 1/2 दोनों के साथ है, तो ये क्या हो गया साइन एक्स का dx। अब ये भी 0 से π/4। अब इसका समाकलन आप आराम से कर सकते हो। बोलो क्या आएगा 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस 5x, गुणा में क्या है 5, तो बट्टा 5, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक माइनस 1/2, इसका भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस की वजह से एक बार यही लिख लो माइनस cos x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4। अब ये लिमिट रख के आपको करना है, आता ही है, पहले अपर लिमिट रख देना, बाद में लोअर लिमिट। अब इसको आगे हल करके मान याद कर लेना, समाकलन करने बताने का काम मेरा था, वो मैंने बता दिया। अब केवल कैलकुलेशन बची है जो आपको खुद को करनी है। तो बताओ यहाँ पे कैसे हो, प्रश्न नंबर 13 बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बोलो प्रतिस्थापन करो, माना log x बराबर क्या मान लिया t, तो यहाँ से x का मान बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हैं सर e की पावर t, तो dx बराबर e की पावर t dt, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे प्रतिस्थापन कर दो। अब बात रही लिमिट की, मैं यहाँ पे बिना लिमिट प्रतिस्थापन किए करता हूँ, फिर मैं करूँगा क्या, क्योंकि आपको जहाँ लिमिट रखने से पहले पहले t का मान वापस रख देना, तो हमें लिमिट का भी निस्तारण नहीं करना होता है। तो देखो ये मैं एक बार ये समाकलन, केवल समाकलन अलग से कर लेता हूँ बिना लिमिट के, या बगैर लिमिट के मान लो, या लिमिट ले तो ले लो, लेकिन वापस अपन क्या रख देंगे, ये मान वापस लिमिट रखने से पहले पहले ये रख देंगे। तो बोलो ये क्या हो गया 1/e की पावर t ना 1/t माइनस 1/t² इंटू e की पावर t dt, ठीक है। अब करो समाकलन, तो सर समाकलन करने से पहले इनको 2 भागों में बांटो गुणा करके, तो बोलो क्या बच गया ये e से लेके e²। बड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न है, वैसे आपने किया भी है ऐसा प्रश्न, इसका dt अलग से और माइनस इसका dt अलग से, किसका 1/, यहाँ से लेके e से लेके e² 1/t² इंटू e की पावर t dt। अब इसको मैं करूँगा नहीं, इसको हल करूँगा फर्स्ट सेकंड मान के, तो बोलो फर्स्ट किसको मानो, इसको, और इसको सेकंड, तो बोलो ये फर्स्ट स्थिर 1/t स्थिर, e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस फर्स्ट का अवकलन 1/t का अवकलन क्या हो जाएगा 1/t² माइनस का, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा प्लस इसका समाकलन e की पावर t, समझ पा रहे हो, ये e से लेके e2 तक, e की घात 2 तक, और माइनस e से लेके e² तक 1/t² इंटू e की पावर t का dt। ये देखो एक जैसा कट गया, तो इसका समाकलन क्या आया, बोलो 1/t e की पावर t, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, e से लेके e² तक, लेकिन ये लिमिट अब यहाँ हम t की जगह नहीं रखेंगे, क्योंकि t की जगह हमने कोई मान रख रखा है, तो पहले वो मान रखेंगे। तो बोलो मान रखो t की जगह, तो बोलो 1/t का मान क्या था log x, तो ये रख दिया log x इंटू e की पावर t का मान x। अब आप लिमिट रख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, e² लिमिट रखो, पहले e² रखो, तो बोलो e² बट्टा log e²,
माइनस ई बट्टा log ई, ये आपका आंसर आएगा। बस इतना ही करना है आपको। अभी आप कहोगे आंसर नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया भाई। log ई का मान कितना होता है 1, ये ई स्क्वायर है, घात पहले आ जाएगी तो ये हो गया ई स्क्वायर बट्टा 2, फिर log ई बचेगा, उसका मान 1 माइनस ई, ये दे रखा होगा आपके आंसर। देखिए वो एक ही बात है। अब देखो प्रश्न नंबर 14, ये रहा, ये बड़ा आसान है। अब आप इसको खुद से कर सकते हो आराम से। आप इसको क्या लिख सकते हो, x की घात 3 है तो इसको x स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बोलो किसको मानो, मानना x स्क्वायर बराबर t है ना, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। बिल्कुल एक तो ये प्रोसेस है, या फिर आप मान सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर dt। लेकिन यहाँ से आपको x स्क्वायर की जगह वो क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस टी, ये और भी आसान हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी फॉर्मूला लगेगा। तो इससे करूँ मैं, तो ये बताओ, अब वो लिमिट आप खुद से रख लेना, t का मान क्या आएगा 1 है ना, और ये रखेंगे तो 0, तो t बराबर यानी 1 से 0, तो ये बन गई 1 से 0। एक्स स्क्वायर की जगह बोलो क्या रखेंगे 1 माइनस टी बट्टा अंडर रूट टी है ना, इंटू डी एक्स की जगह डी एक्स किसका एक्स डी एक्स बराबर क्या है डी टी बट्टा माइनस का डी टी बट्टा 2, तो ये डी टी बट्टा 2 किसका माइनस का, तो ये अंदर गुना कर दो 1 से 0 तक, तो ये आ गया टी माइनस 1 बट्टा अंडर रूट टी, 1/2 बाहर आ गया dt। अब इसका समाकलन आप आराम से कर सकते हो, अलग अलग भाग दे देना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 15, ये भी आसान सा प्रश्न है। ये सेम टू सेम प्रश्न आपने पीछे किया है, वैसे ही यहाँ पे कर लो। बोलो सर क्या करेंगे हम, फिर π/2 से पाई तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हल कर दो। बोलो 1 माइनस साइन 2a का सूत्र लगा दो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बट्टा नीचे 1 काट दो। भाई 1 काटने वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। एक जैसे भाई 1 कोस x 1 का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और जैसे 1 काटेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 से 1 कट गया है, ये आ गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना, बाकी करना आपको खुद को है। तो ये यहाँ से π/2 से लेके पाई तक अलग अलग भाग दिया, तो ये तो आ गया 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 का dx माइनस इसमें भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन x/2 से साइन x/2 कट जाएगा 1, तो बोलो कोस, तो ये हो गया tan या कोस x/2 बट्टा साइन x/2, और कोस x/2 बट्टा साइन x/2 क्या होता है कोट x/2। कहाँ से कहाँ तक π/2 से लेके पाई तक का dx। अब अलग अलग इसका समाकलन कर देना, लिमिट्स रख के मान याद कर लेना। तो चलो आज अपन ने क्या किया 15 तक के प्रश्न ये कर दिए। ठीक है, अब आगे के 20 तक, कम से कम 20 तक तो आप जाओ भी, 20 तक के प्रश्न आप स्वयं करना। अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो मुझे बताना है ना। तो इस प्रकार से हमारा निश्चित समाकलन तकरीबन हो गया है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म है ना। उससे पहले पहले आप मुझे इन प्रश्नों की रिपोर्ट दो। ये 10.2 की प्रश्नावली करो, केवल समाकलन है, कर सकते हो तो करो, नहीं आता तो मुझे पूछना, मैं फिर से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।